साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम आप लोगों को बतलाएंगे, एक छोटा सा सवाल आया हुआ है। जो सवाल तार्किक है, मतलब कि समझने योग्य है। और ये सवाल नितिन से संबंधित है। यानी किसी भाई ने सवाल किया है कि आप उसे स्क्रीन में देख सकते हैं और हम आपको वैसे ही बता सकते हैं, और आप स्क्रीन में देखिए ताकि आपको पता चले कि वास्तव में सही है। प्रश्न ऐसा है कि संत जी, सबसे पहले संत जी, संत नितिन साहब आत्मा को ही परमात्मा बतलाते हैं। और आप जो है तो आत्मा और परमात्मा को अलग अलग बतलाते हैं। आप नितिन को वीडियो बनाकर समझाएं, आपका ज्ञान श्रेष्ठ है। इस प्रकार से मैसेज में लिखा हुआ है। चलिए, जो भी है जैसा भी है सवाल, देखो साथियों, होता क्या है, एक ही सवाल का जब इस संसार में कोई भी व्यक्ति दो प्रकार से जवाब देंगे, दो प्रकार से उसका अनुवाद करेंगे, तो निश्चित है कि लोग जो होते हैं, पब्लिक जो होती है, आप लोग जो होते हैं, मतलब तलाश में हैं, सबके सत्संग सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, तो भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि आखिर सही क्या है ना। जैसे नितिन दास ने बताया होगा कि आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं, आत्मा ही परमात्मा है, कुछ ऐसी बात जब बताई होगी, किसी ने सुना होगा। और जैसे भाई ने सवाल किया है तो इसने सुना होगा, इसीलिए ऐसा सवाल उठाया है। रही बात, चलो इस सब पूरे शब्दों का हम पूरी व्याख्या करते हैं। आप मतलब जो सवाल आया है उस सवाल में पूरे शब्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले लिखा गया है संत जी। तो संत जी, तो हम ये समझते हैं कि जो आपका सवाल है ये संत देवराज से आपका सवाल है। यानी आपने संत देवराज के द्वारा बनाई गई वीडियो को आपने देखा होगा और समझा होगा कि वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है। ठीक है, तो चलिए, संत देवराज से आपने सवाल तो किया है, लेकिन संत देवराज वर्तमान में वीडियो बनाने के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। इसलिए आपको हमारे द्वारा जो भी जानकारी प्राप्त होती है वही मतलब आपको समझना होगा। यानी कि हम जगत प्रेमी चंद्रदेव हैं और हम मित्रवत सारे संसार को सच्चाई जो है तो बतलाना चाहते हैं। यानी कोई भी बात आपको हम गलत बात शेयर नहीं करना चाहते। तो चलिए, आपके सवाल का हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले संत जी का आपसे सवाल, आपका सवाल जो है तो संत जी से है और हम उसी के उपलक्ष्य में आपको जवाब भी देंगे। मतलब उनके ही द्वारा बताए गए ज्ञान के अंतर्गत ही हम आपको सूचना देंगे, सही बताएंगे सत्य क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो शब्दों का महत्व समझने का बहुत प्रयास करना चाहिए। और इस संसार में कोई भी भक्त हो तो सबसे पहले अपने अंदर से पक्षपात को निकाल देना चाहिए। यानी सुनी सुनाई बातों पर नहीं चलना चाहिए। इस संसार में मतलब झूठी गवाही देने वाले, झूठी बातें करने वाले, झूठी साक्षी देने वाले कुछ ऐसे लोग संसार में बहुत पाए जाते हैं, जिनकी वजह से आदमी कोई किसी को समझ नहीं पाता, पहचान नहीं पाता। पहले से ही आप लोग उसको गलत समझ लेते हैं, है ना। किसी भी व्यक्ति को गलत समझने के पहले उसके ज्ञान का निचोड़ लेना चाहिए कि वास्तविक ज्ञान है क्या। ठीक है, किसी के कह देने से वो तो झूठा है, वो तो मूर्ख बनाता है, वो तो धोखा देता है, कुछ ऐसी बातें अपने से फाइनल नहीं करना चाहिए। अब बात यहीं पर आती है कि आप लोग कैसे निर्णय कर पाओगे कि सही क्या है। चलिए, संत देवराज ने बताया कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं। इसका क्या प्रूफ है ना। तो इसका प्रूफ है साथियों, इसका प्रूफ ये है कि अनंत घटों में यानी अनंत शरीरों में व्याप्त जो आत्मा है ये भिन्न भिन्न, यानी रूप एक ही है। सारी आत्माओं का रूप एक है, परंतु सारी आत्माएं जो हैं ये भिन्न, नाना प्रकार से माने जाते हैं। मतलब कहने का है कि आपके अंदर भी एक आत्मा है, एक दूसरा व्यक्ति है, उसके अंदर भी एक आत्मा है। अगर आत्मा ही परमात्मा है तो साथियों, ये जो भक्ति का खेल चल रहा है संसार में, तो भक्ति का विषय ही समाप्त हो जाना चाहिए। क्योंकि परमात्मा किसकी भक्ति करेगा, कौन है परमात्मा, मतलब परमात्मा के ऊपर है क्या, है ना। तो बहुत सारे लोगों ने संसार में कुछ ऐसी बातें समझ के रखी हैं कि आत्मा ही परमात्मा है,
ऐसा क्यों समझ के रखा है? अभी लोगों को ये पता नहीं है कि वास्तविकता में सदगुरु कबीर साहब ने किस प्रकार से बतलाया। तो साथियों, सदगुरु कबीर साहब ने बतलाया है कि प्रथम आत्मा चेतन आत्मा, निरंजन वाली आत्मा को बोला जाता है जिसने सारे संसार का निर्माण किया है, इसे कहते हैं चेतन आत्मा। और परमात्मा को अलग से बताया जाता है महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा, है ना। तो जो आत्मा को ही परमात्मा मान बैठे हैं, पहली बात यह है कि ऐसा वो लोग बतलाते हैं जिन्हें आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है, जिन्हें पता नहीं होता है। तो पूरे शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले शब्दों की मर्यादा को समझना चाहिए। शब्दों की मर्यादा क्या, हम ये भी बता देते हैं। संत देवराज के नाम पर यहाँ पर आपने शब्द का प्रयोग किया संत जी, जहां तक ये बात काफी हद तक सही है और अच्छा शब्द है। संत जी आपने प्रयोग किया प्रश्न के अंतर्गत, और उसके आगे से नितिन के लिए जो शब्द आपने प्रयोग किया है संत नितिन साहेब। हमने कई बार मतलब बताया है कि साहेब का शब्द हर मनुष्य के ऊपर प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक जो मनुष्य होता है, चाहे वो भले गुरु पदवी में क्यों ना बैठा, साहेब एक ऐसी सत्ता है, साहेब एक ऐसा सर्वज्ञ है जो सब कुछ जानने वाला है। और आजकल के जितने ज्ञानी पाए जाते हैं, वर्तमान में संसार में जितने ज्ञानी पाए जाते हैं, ये सब साहेब शब्द की महिमा को नहीं समझते हैं। साहेब भाई क्या, साहेब का नाम भी आपने अपने ही ऊपर जोड़ लिया, अपने ही साथ में रख लिया, तो फिर साहेब साहेब में और तुम में अंतर क्या है, ये समझने का विषय है। इस संसार में भ्रमित करने वाले लोग, भ्रमित होने वाले लोग, पक्षपात करने वाले लोग, यानी हमने जो है रामाशंकर को भी बतलाया था, जो कि बिहार में सत्संग करते हैं, तो रामाशंकर को भी बतलाया गया कि साहेब का शब्द अपने नाम से हटा देना चाहिए। साहेब कौन सी जाति है, पहले ये समझना चाहिए, है ना। साहेब की जाति साथियों अलग है, आपसे बिल्कुल अलग है। साहेब की सत्ता स्वयं से आना जाना करती है। साहेब की सत्ता बोले तो कबीर साहब की सत्ता, वो स्वयं की मर्जी से आती, स्वयं की मर्जी से जाती। उसके आने का एक विशेष कारण होता है संसार में मूल ज्ञान का प्रसार करना। मूल ज्ञान का प्रसार करने का मतलब ये है कि आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान देने के लिए उसे आना ही पड़ता है। अगर धरती में बीज ना हो ज्ञान का, तो अब जैसे ज्ञान का बीज है, और जैसे मान लीजिए वर्तमान में मान लीजिए कि आदि अनादि मुक्तिपंथ में संत देवराज ज्ञान का बीज लेकर बैठे हुए हैं और लोगों को दे भी रहे हैं और देंगे भी। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब को आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके अनुशासन पे चलाने वाला यहाँ पर उसके अनुशासन को चला रहा है ना। तो बात यह है कि इस संसार में विरले तो भक्त होते हैं साथियों, और भक्त जो होते हैं आजकल का इतना मतलब यूट्यूब चैनल इतने बन चुके हैं और लोगों के अंदर इतना दिमाग है कि जो भी सवाल होता है यूट्यूब से करते हैं, और यूट्यूब कोशिश करता है कि आपको उस सवाल का जवाब दे पाए। तो यानी आपके अंदर कोई भी सवाल अगर उठता है तो आपको जब तक सही जवाब नहीं मिलेगा तब तक आप सर्च करते ही रहेंगे। मतलब कि संतुष्टिपूर्ण जवाब मिलना चाहिए। जवाब तो हर कोई दे देता है। अब वही बात है, किसी ने बोल दिया कि आत्मा ही परमात्मा है ना, तो ये बात शंकाजनक हो गई। जैसे संत देवराज ने बतला दिया आत्मा परमात्मा अलग अलग है, उसी बात को साहेब बयान करते हैं। तो साहेब बयान करते हैं, उसे जानने के लिए आप लोगों को बीजक देखना पड़ेगा, है ना। बीजक देखोगे तो आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि जो सारे संसार को भ्रमित करके रखी हुई है वो एक आत्मा है, और वो स्वयं सिद्ध आत्मा है, ठीक है। और संत देवराज ने यहाँ भी बताया साथियों कि आत्मा की 5 प्रकार के ब्रह्म बताए गए हैं, जिसको आत्मा को ही ब्रह्म नाम से बताया गया है। और आत्मा जो है साथियों 5वीं अवस्था में आपकी जीवात्मा मानी जाती है। आपके अंतर्गत स्वयं की जीवात्मा जो होती है वो 5वें स्थान पर, यानी सबसे नीचे, सबसे यानी जड़ सृष्टि में उलझी हुई है, फंसी हुई है। और इस 5वें स्थान में रहने वाली आत्मा को उलट के जाना होता है। अब उलट के जाने का मतलब यही होता है साथियों कि अवस्था से परिवर्तन में, अवस्था जो आपकी अवस्था परिवर्तन हो गई है, उसी अवस्था को परिवर्तन करके आपको विचेत स्थिति में जाना पड़ता है। विचेत स्थिति एक ऐसी होती है जिस स्थिति में आप सब कुछ जानते हुए भी आपके अंदर से कामनाएं, जो कामनाएं होती हैं, वासनाएं होती हैं, आप इनसे मुक्त हो जाते हो पूरी तरह से। ये होती है आपकी विचेत अवस्था, यानी 5 ब्रह्म से परे की अवस्था साथियों।
आप लोगों को जो है तो मोक्ष के मतलब जो आपका मोक्ष वाला उद्देश्य है, ये पूरा करने के लिए आप लोगों को उस अवस्था को प्राप्त करना पड़ता है। अब वो अवस्था आपको तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक आपको आत्मा परमात्मा का निज स्वरूप ज्ञान प्राप्त नहीं होता। आत्मा समझो, आत्मा को समझने का थोड़ा मतलब तरीके से समझो। आत्मा इस शरीर के अंदर एक तिनका है, ये ध्यान रखना, एक तिनका है। उस तिनके को तुम्हें छुड़ाना है। किससे छुड़ाना है? इस पांच भौतिक शरीर जड़ नश्वर संसार से आपको अलग करना है। तो ऐसे हालात में आपको क्या करना होगा? पहले तो आत्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त करना है। ठीक, आत्मा का स्वरूप ज्ञान जब आपको प्राप्त होता है तब साथियों चल के कहीं परमात्मा सत्ता का ज्ञान आपको धीरे धीरे से होता है। अगर आपकी उसकी लगन अच्छे से लगी हुई है, तेजी से लगी हुई है, और आप इस संसार के मोह माया के वशीभूत नहीं है। मोह माया के वशीभूत रहने वाला व्यक्ति पक्षपात करता है, झूठ बोलता है, दुष्कर्म करता है, कुछ ऐसे कर्तव्य करता है। और जब तक आप सब लोग सारे संसार का कोई भी भक्त हो, इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि कोई दौलत वाला है तो वो जैसा चाहे कर लेगा, ऐसा नहीं है। गरीब हो या अमीर हो, उसके लिए सबके लिए एक नियम है। तो पहले तो ये जानना होता है कि आत्मा कौन है। साहब ने इसीलिए बताया आत्म चीन परमात्म चीन है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता है तब तक परमात्मा का ज्ञान हो ही नहीं सकता। और गुरु होता है जो आत्मा का स्वरूप ज्ञान करवाता है। अब जब आत्मा का स्वरूप ज्ञान आपको प्राप्त होता है तब वो परमात्मा का स्वरूप तुम्हें सारे संसार में, जैसे कि हमने कई बार आपको बोला है कि वो लकड़ी में, पानी में, वायु में, जल में, हर जगह में, यानी आपके जर्रे जर्रे में, रोम रोम से वाकिफ है। आपके शरीर के अंतर्गत, शरीर में हर जगह में वो तुम उसे कैसे देख पाओगे? वो सर्वव्यापी है। बात वही है, जब तक तुम्हारी आत्म चेतना जागेगी नहीं, जब तक परमात्मा यानी सदगुरु कबीर साहब की वाणियों में तुम रमण नहीं होगे, और जब तक तुमको आत्मज्ञान नहीं मिलेगा। प्रथम बात तो ये है कि सबसे पहले आपको आत्मज्ञान मिलना चाहिए, आपका गुरु सच्चा होना चाहिए। गुरु अगर आपका सच्चा है तो आपको आत्मज्ञान कराने के बाद भी आपके अंतर्गत कोई भी शंका अगर उठती है तो उस शंका को समाधान करने वाला गुरु होता है। क्योंकि वो आपको समझा देता है, बुझा देता है, आपको परखा देता है, आपको हर विद्या सिखलाता है। ये भाई मुक्ति की अवस्था आती कैसे है? मंत्र जप करने से नहीं आती, जप तप ध्यान योग करने से नहीं आती। ये तो मन का भ्रम है, मनुष्य करता है। आप कहीं किसी को दान करते हैं तो आपको अच्छा लगता है, मैंने आज बहुत अच्छा काम कर दिया, है ना? तो इसी प्रकार आपको इस संसार से छूटना है, तो छूटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये सब त्यागना है। तो ऐसे तो नहीं त्याग सकते, ऐसे तो नहीं फेंक सकते। तो आपको सेवा करना है, मेहनत करनी है, कड़ी परिश्रम करनी है, गुरु की सेवा करना है। गुरु की सेवा के साथ साथ आप लोगों को वो ज्ञान हासिल करना है जो ज्ञान आप लोगों के लिए आवश्यकतापूर्ण है। अब आपको ऐसा लगता है कि किताबों में कोई बातें लिखी हैं और उस बातों को हम जानते नहीं हैं, इसलिए हम उलझे हुए हैं। तो ये आपकी गलत फहमी है, इसलिए आप नहीं उलझे हुए हैं। आप उलझे हुए हैं, आपको सतगुरु नहीं मिल रहा है, सच्चा सतगुरु नहीं मिल रहा, सच्चा। अब आप लोग क्या करते हैं? मान बढ़ाई देखते हैं, वाहवाही देखते हैं। संसार में यही हो रहा है। बहुत सारे लोग सत्संग करने के लिए दुनिया भर में जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है हम परमात्मा का प्रचार कर रहे हैं, हम परमात्मा के भक्त हैं और जीवों को हम जगा रहे हैं। अच्छी बात है। भक्त जो होगा, बिरला जो होगा, वो तो तब तक संतुष्ट नहीं होगा जब तक उसको सही ज्ञान ना मिले आत्मा परमात्मा का। तो देखो, आत्मा परमात्मा, यही बात यहाँ पर समझ में आएगी आप लोगों को कि आत्मा परमात्मा इसीलिए अलग अलग है कि साहेब सत्ता जो है वो साथियों स्वयं में रहने वाली है, स्वयं में। और आत्मा जो है साथियों वो इसमें रहती है, शरीर के अंतर्गत रहती है। आत्मा शरीर में रहने के कारण ही उसे आत्मा कहा जाता है। मान लीजिए आपको आत्मज्ञान हो गया, उदाहरण के लिए, तो आपको इस शरीर से छूटना है। आज आपको आत्मज्ञान हो गया तो मतलब तुम परमात्मा ज्ञानी हो गए, फिर अब तुम कुछ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। इस संसार के सृष्टि के नियम को परखना होगा और उस नियम के अनुसार चलना होगा। यानी तुम ये समझ लो ना कि तुम प्रधान ही मंत्री क्यों ना बन जाओ, अगर गलत करोगे तो तुम यहाँ भी सजा पाओगे और वहां भी सजा पाओगे। कहाँ? जहां यहां से जाना होता है। तो मुक्ति के विशेष रूप को समझना आवश्यक है। आप लोग ऐसा मत समझ लेना कि हम इस शरीर से, तुम अपनी मर्जी से नहीं निकल सकते इस शरीर से। वो किस द्वार से निकालेगा, कैसे निकालेगा, वो उसका काम है, समझ गए? जो संसार को चला रहा है।
और तुम्हारी मर्जी से नहीं। सब सब आदमी मुक्ति के द्वार से निकलना चाहता है, तो ऐसे निकल जाओगे? तुम्हें कुछ नहीं पता उसके बारे में, तुम्हें वहां जाना ही पड़ेगा। मतलब कहने का, यमराज के दरबार पे आपको जाना ही पड़ेगा। ये सूक्ष्म शरीर कर्तव्य करने के लिए, पंच भौतिक शरीर को प्राप्त करके इस संसार में कर्तव्य करने के लिए आया है। अब ये सूक्ष्म शरीर आपका जाता है, सूक्ष्म शरीर जाने के बाद भी ना आपको पूछेगा कोई, भाई किसकी भक्ति करते थे, कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ, तो अब तुम उल्टे सीधे काम करोगे तो यही बताओगे। और तुम इतना बता दोगे, मैं सत्य मार्ग में चलता था, मैं सत्यपुरुष परमात्मा की भक्ति करता था, मुझे गुरु के द्वारा नाम प्राप्त हुआ है, ज्ञान प्राप्त हुआ है, आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है, मुझे इस संसार में अब नहीं रहना है। तो भाई वो पूछेगा कहाँ रहना है, तो अब जब तुमको पता है तब ना बताओगे मुझे कहाँ रहना है। जब तुम्हारे निज स्वरूप के बारे में तुम्हें पता रहेगा तो तुम ऑटोमेटिकली अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। मतलब अपने स्वरूप में, मतलब परमात्मा में स्थित हो जाओगे। तब तुम्हें दूसरा शरीर नहीं मिलेगा। ये समझने का विषय है। तो आत्मा परमात्मा इसीलिए अलग अलग है क्योंकि आत्मा शरीर में व्याप्त है और परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। वो शरीर से संबंध नहीं रखता, उसका वो जहां तक है उसकी सीमा स्वयं में है। यानी वो शरीर में होते हुए भी वो अपने आप में है। फर्क ये है। और आप जो है तो शरीर में होते हुए शरीर के अंतर्गत आप फंसे हुए हैं। और आप फंसे इसलिए हैं क्योंकि आप ये नहीं जानते कि मैं कौन है ना। तो इसी प्रकार से आत्मा परमात्मा के बारे में जैसे नितिन ने बताया, तो देखो बात यह है कि जिसने जहां तक समझा, परखा, पहली बात तो ये होती है आधा अधूरा ज्ञान में परमात्मा की सत्ता तक जाना नामुमकिन है ना। दूसरी बात, जो साहब ने बतला दिया है, जैसा उन्होंने बतला दिया है, अगर वैसा ही कोई समझने वाला ज्ञानी, विवेकशील, पारखी मनुष्य संसार में है तो वो साहेब की सत्ता को प्राप्त कर सकता है, वो मुक्त हो सकता है। बाकी झंडा गड़ाने से, वाहवाही करने से, खूब भंडारा करने से, खूब प्रवचन करने से कुछ होने वाला नहीं है। मतलब मनुष्य में परिवर्तन नहीं हो। आप पूरी जिंदगी सत्संग सुनते रहेंगे, आप समझते रहेंगे, समझते रहेंगे, समझते रहेंगे, लेकिन अगर आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अंतिम परिणाम ये होगा कि आपको 84 में जाना ही पड़ेगा। आप जाना तो नहीं चाहते थे। दूसरी बात, हमें एक बात और बतला देना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब प्रश्न किया करो तो किसी भी व्यक्ति के नाम से संबंधित मतलब प्रश्न नहीं करना चाहिए। क्योंकि आदि अनादि मुक्ति पंथ का कुछ रूल्स भी ऐसे हैं जो कि मतलब ये मतभेद करने जैसी बात होती है। किसी के बारे में भाई नितिन को भी पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। नितिन छोटा सा बच्चा नहीं है, 2 साल का बच्चा नहीं है कि वो दूध पी रहा है, समझ रहे। वो 2020 के पहले से भी सत्संग कर रहे हैं, तो हो गया। उनको जैसा ज्ञान है, जैसा उन्होंने समझा, जैसा उनके गुरु ने ज्ञान दिया, उसके अनुसार वो कदम बढ़ा रहे हैं, है ना। तो इस संसार में सबसे पहली बात यह है कि ये चीज बुराई है, ये बुरी बातें चलती हैं मनुष्य के अंदर, जो कि उसको उससे लड़ाना, उसके बात को काटना, उसको समझाना, है ना। तो नितिन इतना छोटा बच्चा नहीं है कि नितिन को समझाया जाए। साहब ने तो सब बता दिया, जानबूझ के करे ढिठाई ऐसा डूबे पार ना पाई। कोई भी व्यक्ति हो संसार में, आप नितिन का पक्ष लेंगे, अब नितिन आपको आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं देगा तो आपका नाश होगा, नितिन का नहीं होगा। नितिन तो अपने काम से काम कर रहा है। भाई संसार में क्या है, यमदूतों को तुम कैसे पहचानोगे? उनके सींग थोड़ी लगी हुई है कि तुम सींग से पहचान लोगे ये यमराज का दूत है। भाई कबीर साहब के ज्ञान को मिलान करो। आपको कबीर साहब का ज्ञान में मिलान करना है कि भाई कबीर साहब के ज्ञान के अनुसार कौन सही बोल रहा संसार में। आप देखिए, अब आप पकड़े रहेंगे वो रामपाल, नितिन, राम कुमार और मधु परमहंस, है ना, प्रकाश मुनि, दुनिया भर के अड़ाली पड़ाली 13वां 14वां 20वां, मतलब एक पंथी में लगे रहेंगे तो आप लोगों के अंदर चेतना नहीं जागेगी। क्योंकि जो करना है ना वो करने का प्रयास करो। साहिब का सीधा संदेश है कि अगर आत्म कल्याण चाहते हो तो सच्चे सतगुरु की शरण में जाकर आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त करो। और आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान तुम्हारे हलो हलो करने से नहीं होगा। आपको ये परीक्षा देनी होगी, ये बतलाना होगा, ये साबित करना होगा कि मैं भक्त हूं, मेरी परमात्मा में लगन है, तो आदि अनादि मुक्ति पंथ से आपको टिकट मिलेगा। समझे? यानी आदि अनादि मुक्ति पंथ में आपको सच्चा सतगुरु मिलेगा। आप जितनी वीडियो देख सकते हैं संत देवराज के द्वारा बनाई गई या कि जगत प्रेमी चंद्रदेव के द्वारा बनाई गई वीडियो, आपको जहां पर गलत लगे कि भाई ये बात तुम गलत बता रहे हो,
एक बार मैचिंग करके देखना। बीजक में कबीर गुरु ज्ञान चैनल में आप जा सकते हैं, नहीं तो विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में आप जा सकते हैं। उस चैनल में आप लोगों को पूरी की पूरी वाणी मिलेगी, अधूरी नहीं। 10 लाइन की वाणी होगी तो वो मतलब पूर्ण ज्ञान पहले सुन तो लो। भक्ति करना समय रहेगा तो कर लेना, वरना समझो पहले तो समझो। क्योंकि आज तक में अभी ऐसा लग रहा है कि चलो कबीर को लोग केवल जान रहे, मतलब अभी केवल कबीर को जान रहे हो, मतलब समझ रहे हो, सुन रहे हो कबीर के बारे में। कबीर की शिक्षा, वास्तविक जो शिक्षा है वो तो संसार में दी नहीं गई है। वास्तविक जो उसके असूल हैं, जो उसके अनुशासन हैं, उस प्रकार के अनुशासन में लोग खुद ही नहीं चलते हैं तो तुमको क्या चलाएंगे, है ना। तो बस इस संसार में मतलब आडंबर को समझने का विषय है और अपने अपने जीवन का कल्याण करने का विषय है। सत्संग करने वाले देखो एक आदमी नहीं है ना। केवल नितिन ही नहीं है कि नितिन को बोल दिया जाए उसका, भाई इस संसार में सब लोग ज्ञान दे रहे हैं तो ज्ञान दे रहे हैं ना, अपने अधिकार क्षेत्र में ज्ञान दे रहे हैं। वो तुमसे घर में जाकर तो तुम्हारी लड़ाई नहीं करते, और करते भी हैं तो तुम्हें सावधान रहना है, समझ रहे। आपको समझना आप कहाँ तक सही समझ पा रहे हैं। जो आप समझोगे ना तुम्हारे लिए वो सत्य है, जो दुनिया वाले समझा रहे तुम्हारे लिए वो सत्य नहीं है। पर कोशिश करो कि जो आप सही और गलत का निबेरा करना सीख लो। सही, अगर आप सही गलत का निबेरा करना सीख लेते हैं तो आपके जीवन का कल्याण हो सकता है। साहब ने क्या कहा, नीर छीर का करे निबेरा, कहें कबीर सोई जन मेरा। आज से भी अगर सीख लो सत्य को सही, सत्य को सत्य समझो, असत्य को नहीं। अभी जैसे आपने इस सवाल में कहा कि आपका ज्ञान श्रेष्ठ है, सबसे पहली बात आपका बोले तो मान लो संत देवराज या फिर मान लो जगत प्रेमी चंद्रदेव वर्तमान में दे रहे हैं आपको। तो साथियों जहां आप ऐसा कहते हो कि आपका ज्ञान श्रेष्ठ है तो ये भी बात आपके अंदर गलत चल रही है, क्योंकि ये ज्ञान हमारा है नहीं, ये ज्ञान हमारा है नहीं। हम केवल दोहरा रहे हैं, उसी बात को दोहरा रहे हैं, तो हमारा ज्ञान कहां से हो गया। यानी ये ज्ञान चंद्रदेव का नहीं है, ये ज्ञान संत देवराज का नहीं है, ध्यान रखना। ये ज्ञान उसकी सत्ता से चल रहा है। अब फर्क ये है कि उसके ज्ञान को वो चलाएगा, समझ रहे। मतलब आप अभी समझे नहीं हो, आप हमारे बारे में अभी नहीं जानते हो। दूसरा कोई जैसा बोल देगा तुम वैसा सुनकर समझ लोगे, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि हम सारे संसार के सर्वत्र प्राणियों से प्रेम रखते हैं। तो आपको ये सोचना है कि जो सर्वत्र प्राणियों से प्रेम रखता होगा वो हमको गुमराह क्यों करेगा, झूठ क्यों बोलेगा और आपको मूर्ख क्यों बनाएगा, कोई विषय नहीं। तो सोचो वो हमारी कस्टडी में भी नहीं है कि मतलब जैसे सार शब्द के लिए आप लोग तड़फ रहे, आत्मा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान के लिए आप लोग भटक रहे हैं, तो हमको दर्द होता है, हमको पीड़ा होती है कि इन लोगों को ज्ञान दे दिया जाए। लेकिन आप उसकी स्थिति को समझ नहीं पा रहे जब वो आदेश ही नहीं है। मतलब साहब ने बताया है ना, धर्मदास तो लाख दोहाई, सार शब्द बाहर नहीं जाए। मतलब मुझे जो चाहता है, जो मुझे चाहने वाला, जो मेरे लिए मरना चाहता है, जो मेरा दीवाना है, उसे सार शपथ देना, दुराग्रही को मत देना। मतलब जो मुझसे प्रीत नहीं रखता, जो माया मोह में लटका हुआ है, उसे मत देना, क्योंकि वो समझ नहीं पाएगा, पहचान नहीं पाएगा, उसके जीवन का कल्याण नहीं होगा, भ्रमित हो जाएगा। इसलिए चेकिंग करने के लिए साहब का आदेश है कि जब तक ये चेकिंग ना हो जाए कि नहीं 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 ये बंदा चलने वाला है, ये बंदा सत्य मार्ग में चल पड़ेगा और ये बंदा इच्छा करता है, परमात्मा को पाना चाहता है, तो उसको देने का अधिकार है। अब हमको कितनी तड़फ है तुम क्या जानो, हम जानते हैं, करके भी नहीं कर पा रहे। बात वही है कि हमारी कस्टडी में नहीं है, ये हमारा ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान उसी का है। केवल बस ये समझ लो कि इस शरीर के द्वारा दोहराया जा रहा है, तुम्हें प्राप्त हो रहा है, तुम्हें सुनने को मिल रहा है, तुम्हें समझने को मिल रहा है कि सत्य क्या है, समझ गए। तो आपने यहाँ पर मतलब समझा है कि ज्ञान में ऐसा कोई बोले, कोई भी व्यक्ति बोले और फलाना साहब, तो यहाँ कोई साहब नहीं है। सबसे पहले ये समझ लो है, ये दास बन जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मनुष्य को मनुष्य के नाम के पीछे साहब शब्द नहीं लगाना चाहिए, लगाते हो तो लगाओ, आपकी मर्जी है,
पर आपने देखा होगा कि संत देवराज के नाम के पीछे कभी आपको साहेब नहीं मिला होगा, कभी नहीं मिला होगा, क्योंकि संत देवराज शब्द की महत्वों को जानते हैं। शब्दों के महत्व को हम भी जानते हैं। हमने अपने नाम के पीछे ना गुरु लगाया ना दास लगाया। भाई जगत प्रेमी चंद्रदेव बोले तो जो हमारा असलियत रूप है वो आपके सामने आया हुआ है। हम मित्रवत आपको सब समझा रहे हैं। मित्रवत हम आपको मतलब सोचते हैं कि आप सत्य को जान लो, करना जो करना हो वो तुम्हारे ऊपर है। वैसे भी हम जानते हैं, साहब ने भी बताया है तो साहब ने झूठ तो नहीं बोला होगा। साहब ने जैसे बोला कि कोई बिरला, तो अब कोई बिरला तो 100 में एक नहीं होता है, हजारों में एक नहीं होता, लाखों में एक होता है। आपके पूरे गांव के अंदर, पूरे शहर के अंदर 2 बंदे 5 बंदे अगर परमात्मा के सच्चे प्रेमी मिल जाएं तो हम ये समझते हैं कि हैं भक्त। समझ गए? जैसे हम देख ही रहे हैं आदि अनादि मुक्ति पंथ में जब एडमिशन होता है, जब लोगों को नियम देखने के बाद उन्हें महसूस होता है कि हमें क्या करना चाहिए, कुछ ही ऐसे बंदे होते हैं जो जुड़ पाते हैं, बोलते हैं कि हमें चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। तो ये विश्वास पात्र लोग कदम आगे बढ़ाते हैं, बाकी तो थर 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 कांपते हैं। पैसों की बात आ जाती है, तो बात वही है कि परीक्षा तो तुम्हें सारे विषय की देनी होगी, एक विषय का नहीं है। तुमने 6 विषय का पाठ क्लास में जाते हो, कोई क्लास पढ़ते हो तो 6 विषय होता, 6 का 6 विषय की परीक्षा देनी होती। अब ये मुक्ति के मार्ग में चल रहे हो तो उसकी जांच पड़ताल करनी होती है। क्या समर्पण भावना है, क्या सेवा का लगाव है तुम्हारे अंदर। जब तुम खाना जानते हो, कमाना जानते हो, लेकिन सेवा करना नहीं जानते हो, तो भाई साहिब के विरुद्ध ज्ञान, फिर आपका जो सिद्धांत है वो साहिब के विरुद्ध चला जाता है, तो फिर साहिब के आप भक्त नहीं बन पाते, है ना। भाई साधु वही जो सेवा जीता सदगुरु सेवा पावे, बलिहारी वाही सदगुरु की जो वह गुफा लखावे। जो परमात्मा का ज्ञान करवाने वाला होता है, जो आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवाता है, उसके ऊपर बलिहारी मतलब कि वो ज्ञान जब देता है ना, देता है या कि तुम्हें शरण में लेता है, तो आप ये समझो कि जो वो कहेगा ना अब मुझे वही करना, तब शायद बात बन सकती है। लेकिन हो गया साथियों, हमें तो केवल समझाना है, बताना है सच्चाई को। और दूसरी बात हमें यहाँ पर विशेष रूप से कहना है कि कोई भी व्यक्ति संसार में प्रश्न करता है तो किसी भी नाम से संबंधित प्रश्न मत किया करो, कोई भी व्यक्ति हो, क्योंकि हम नफरत नहीं फैलाना चाहते हैं। मतलब कहने का ये है कि देखो दुनिया में बहुत सारे ज्ञानी हैं और ज्ञान दे रहे हैं जैसा जिसको ज्ञान है। अब एक आदमी अगर झूठ बोलता हो तो हम उसका नाम लेकर स्टाम्प मार दें कि चलो भाई ये झूठ बोलता है। अब सारा जगत ही ऐसा कर रहा है तो किसका किसका नाम लेंगे। इससे अच्छा है कि जब सत्य सामने आ जाएगा, जब सत्य सामने आ जाएगा तो आप सब लोगों को पता चलेगा कि नितिन झूठ बोल रहा है, कि संत देवराज झूठ बोल रहा है, कि प्रकाश मुनि झूठ बोल रहा है, कि मधु परमहंस झूठ बोल रहा है, कि मतलब राम कुमार झूठ बोल रहा है ना, कौन झूठ बोल रहा है ना। तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। अब तुम्हें क्या करना है, पूर्ण ज्ञान सुनने की आवश्यकता है, ज्यादा नहीं, 10-15 दिन सुनो। कितना दिन? 10-15 दिन में तुम्हारे अंदर का विवेक कितना तेजी से जागता है खुद देखोगे। इस चैनल में नहीं, विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में, क्योंकि उस चैनल का एक मकसद ही है कि सारे विश्व में लोगों को सच्चाई का पता चले। भक्ति करें या ना करें, कम से कम घर में संतुष्ट पूर्वक रहें, है ना। फालतू का समय बर्बाद ना करें। फालतू का समय बर्बाद करने का यही मतलब हो जाता है जब आदमी बेमतलब के काम करता है। बेमतलब के काम ऐसे होते हैं जिसका कोई सार नहीं। सार क्या नहीं है ये भी बता देते हैं। मान लो कोई गुरु है, बोलता है कि सतनाम का सुमिरन करो, सतनाम की शक्ति से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। ऐसी कोई बातें लोग करते हैं, बेकार है। पूरी जिंदगी जपो, कोई मतलब नहीं। पूरी जिंदगी तुम ज्योति जगाओ, दीपा जगाओ साहिब के नाम पर, कोई मतलब नहीं।
पूरी जिंदगी तुम आरती पूजा पाठ करो कबीर के नाम पर, कोई मतलब नहीं। समझते जाना, कोई मतलब नहीं। पूरी जिंदगी तुम भंडारा करते जाओ कबीर के नाम पर, कोई मतलब नहीं। ये समझते जाना, ये भक्ति का हम तुम्हें ऐसा सार बतला रहे हैं कि इस प्रकार से संसार में जो है तो करने का जो काम नहीं करना चाहिए सो तुम करते हो ना, तो वो बेमतलब होता है। तो जो बेमतलब के काम है हम वो बतला रहे हैं। आप ध्यान कर रहे हो, है ना, ध्यान। कोई भी व्यक्ति परमात्मा को पाने के लिए ध्यान करता है, कैसे भी ध्यान करो ना तुम, कैसे भी करो, फिर चाहे त्रिकुटी में ध्यान लगाओ, चाहे ब्रह्मरंध्र में ध्यान लगाओ, चाहे चोटी में ध्यान लगाओ, चाहे तुम 24 घंटा बैठे रहो, चाहे तुम 2 हफ्ता बैठे रहो, तो तुम्हें आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपको हम अभी डायरेक्ट बतला रहे हैं और आपको देखने, ये जानने के लिए सत्य है या गलत है ये जानने के लिए आपको बीजक का उपयोग करना पड़ेगा। और बीजक के लिए आप लोगों को ज़्यादा नहीं, कबीर गुरु ज्ञान चैनल में जाना होगा। कबीर गुरु ज्ञान, इस चैनल में जब आप जाएंगे तो आपको डायरेक्ट ही उसमें देखने में आएगा कि जो भी मनुष्य ध्यान करता है ना, तो आप ध्यान के अंतर्गत देखने वाले, सुनने वाले, जो भी चीज आप देखते, सुनते, अनुभव करते, विचार करते, समझते, जो भी करते हो, उसको क्षर माइक चमत्कार साहब ने बतलाया। क्या बताया? क्षर माइक चमत्कार। इसका मतलब अक्षर रूपी आत्मा से क्षर माइक चमत्कार, जो आत्मा से उत्पन्न होता है, आत्मा की शक्ति से जो उत्पन्न होता है, वो आप सुनते हैं, वो आप देखते हैं और आपको लगता है कि ये आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। बस वही थोड़ा आनंद आ गया, थोड़ा अनुभव ऐसा तुम्हें लगने लगता अजीब अजीब टाइप से। तो यहाँ पर शायद कह रहे हैं, तो आप एक बार देखिए, है ना। तो हमारी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति सवाल करता है तो किसी के नाम के ऊपर सवाल नहीं करेगा, क्योंकि आप लोगों के अंदर अगर समझने की शक्ति ना हो तो उसमें गलती ना हमारी है, ना अन्य संतों की है, ना सदगुरु कबीर साहब की। समझ रहे? नीर चीर का करने, निवेरा करने की पावर। भाई सत्य में तुम्हें आगे बढ़ना है, ये साहिब के भक्ति का मार्ग है, तो इसमें सत्य में आगे बढ़ना है तुमको। तो सत्य सत्य पकड़ते जाना है, झूठ झूठ को छोड़ते जाना है। पता चल गया ये झूठ है, ये गलत है, तो उससे अलग होना है। नहीं होते हो अलग तो वो तुम्हारी गलती है। साहब ने क्या बताया? नीर चीर का करे निवेरा, कहाँ कबीर सोई जन मेरा। इस संसार में परमात्मा के भक्त बनने का है ना, तो कबीर साहब की वास्तविक वाणियों को ढूंढने का प्रयास करो, वास्तविक ज्ञान को सुनने का प्रयास करो। अगर कबीर के बंदे हो, कबीर को चाहते हो, कबीर पर विश्वास है, तो बाकी आपकी मर्जी है। संसार में बहुत सारे ज्ञान है, मनगढ़ंत ज्ञान देने वाले जाना है। जैसे कि आपको बताया गया है कि अनुराग सागर फेक पुस्तक है सदगुरु कबीर साहब के नाम पर जो बनाई जाती है ना, अनुराग सागर पूरी फेक पुस्तक है, पूरी की पूरी फेक पुस्तक है। समझ गए? एक बार बीजक देखो तो पता चल जाएगा। जैसा अनुराग सागर में सब कुछ बताया गया है, सृष्टि रचना, इतना पाखंड, इतना झूठ कि तुमको क्या बताया जाए। अब वही बात है कि बीजक के अनुसार सृष्टि रचना हमने छुपा दी है, उसको देने का आदेश नहीं हुआ। ज्ञान की साथियों चोरी होती है, इसलिए छुपाया गया है। बाकी सारी बातें बतलाई गई हैं। तो बहुत सारी वाणियों में तुम्हें सृष्टि रचना से संबंधित थोड़ी बहुत जानकारी बीजक के अनुसार मिल जाएगी। बीजक में लोड है, यानी कबीर गुरु ज्ञान चैनल में लोड है। ज्ञान की चोरी होने के माध्यम से सृष्टि रचना को छुपा दिया गया है, क्योंकि आज तक किसी ने सृष्टि रचना को डाला ही नहीं। तो अब लग रहा है कि साहिब का ज्ञान तो अनमोल है, और उसके ज्ञान को अगर डायरेक्ट ऐसे डाल दिया जाए, मतलब चैनल में डाल दिया जाए, तो उसकी कीमत साथियों खत्म हो जाएगी। वो भी सृष्टि रचना भी। अब बात वही है कि अनुराग सागर के अनुसार बतलाने जाने वाली सृष्टि रचना जो है बिल्कुल गलत है, बिल्कुल फेक। उसी के अनुसार रामपाल बतलाते हैं, है ना। तो इसीलिए मतलब आप लोगों को सत्य को जानना है तो आपको पूर्ण ज्ञान सुनने की आवश्यकता है। आज तक जो किया सो किया वो भूल जाओ, लेकिन आज भी आपके पास मतलब 15 दिन तुम सुन के देखो 2 चैनल। वैसे तो 3 चैनल है। एक तो यही चैनल है सार शब्द वेद सत्पुरुष, दूसरा चैनल है कबीर गुरु ज्ञान जिसमें आपको बीजक मिल जाता है, और तीसरा चैनल है विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान। यानी सदगुरु कबीर साहब को साहब का जो अधिकार है वो अधिकार उनको दिलाने के लिए उनका सिंहासन लगाया गया है, ताकि सर्वत्र जगत में वो सबसे बड़े श्रेष्ठ गुरु माने जाएं, क्योंकि वो ही इसके अधिकारी हैं साथियों। इस संसार में साहिब कबीर के अलावा संसार में किसी ने इतना मतलब सत्य का
प्रकाश नहीं फैलाया, सत्य की बातें नहीं कही। संसार में जो भी आता है मेरी मेरी करने लगता है। आज भी आप देखोगे ना, बहुत सारे लोग, कबीर का नाम तो दूर है, पहले मेरे कोई मतलब मैं ही गुरु, मैं ही कबीर का अवतार, मैं ही फलाना ढिमका, ऐसी बातें बतलाते हैं। तो आदि अनादि मुक्ति पंथ के रहस्य को आप लोग अभी विशेष रूप से जानते नहीं है, क्योंकि आदि अनादि मुक्ति पंथ में वो स्वयं ही बैठा है अपना ज्ञान लेके, समझ रहे, वो हम नहीं है। जब इसका वास्तविक रहस्य आपके सामने आएगा, अभी तो शॉर्टकट में बतला दिया गया है, आपको बतलाया गया है कि संत देवराज इस शरीर में कैसे नाम पड़ा, कब नाम पड़ा, कौन मिला कौन नहीं मिला, है ना। बहुत लोग ऐसा भी सोचते हैं संत देवराज के गुरु सदगुरु देवराज, यानी गुरु वही है वही चेला है, तो ये बात तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। वही गुरु और वही चेला, कहने का तात्पर्य नहीं समझे, उसको कौन ज्ञान दे सकता है, कुछ ऐसी बात आपको समझना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बातें हो गया, हटाइए, ये बातें समझने के लिए नहीं है यहाँ पर ज़्यादा। बट आप लोगों को अगर सत्य को समझना है तो आप लोगों को अभी भी 3 चैनल हैं, 3 चैनल में जाकर ज्ञान को समझने का प्रयास करना चाहिए कि साहिब का ज्ञान है कैसा, है ना। यानी यहाँ पर आप लोगों को ऐसी वाणी नहीं दी जाएगी, ऐसी वाणी की शिक्षा नहीं दी जाएगी जो जो वाणी मतलब गलत बयान करती है, जो गलत शिक्षा दे रही है, जिसमें से साहिब का ज्ञान खंडित हो रहा है, वो वाणी आपको कभी नहीं मिलेगी आदि अनादि मुक्ति पंथ में। कहने का तात्पर्य यहाँ के जो 3 चैनल हैं, इन 3 चैनलों के अंदर कभी भी आपको ऐसी वाणी नहीं दिखाई जाएगी जिसको कहा जाता है मनगढ़ंत वाणी, झूठी वाणी, गलत वाणी, है ना। ऐसा नहीं बताया जाएगा, जो सही है वही बतलाया जाएगा। तो बस हमारा प्रेम है जगत से, सबसे, तो हम चाहते हैं कि सत्य को जान लो, क्योंकि मुक्ति की आवश्यकता सबको है। ऐसा नहीं है कि कोई गुरुआ जो मतलब बोले जा रहा तो वही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उन्हें खुद को भी कल्याण के बारे में सोचना चाहिए, जो नहीं जानते हैं कि आत्मा परमात्मा क्या है और फिर भी ज्ञान दिए जा रहे हैं, तो उन्हें स्वयं सोचना चाहिए कि मेरी मुक्ति नहीं होगी। ये वाहवाही के चक्कर में, मान बढ़ाई के चक्कर में यानी लाले पड़ जाएंगे, आपको यूं समझना। बाकी होता कुछ नहीं है, आप कर सकते हैं, आपके जीवन में आपका अधिकार है भाई, खूब झूठ बोलो, खूब मूर्ख बनाओ लोगों को, है ना। पब्लिक तो बेचारे क्या करें, उनके अंदर भी चेतना नहीं जागी है, तो उसमें गलती आपकी नहीं है। मतलब यहाँ कोई सत्संग करने वाले की गलती नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि भाई ये सब लोग कबीर पंथ में सब लोग अलग अलग क्यों बोल रहे हैं। अरे सब लोगों ने, तुम्हें पता नहीं है कि आज के वर्तमान में जो है तो भक्ति जो है तो धंधा बन गया है, भक्ति को धंधे के मार्ग में उतार दिया गया है। आदि अनादि मुक्ति पंथ का तो इतना कड़ा नियम है कि जितना कड़ा नियम विश्व में किसी गुरु ने आज तक नहीं रखा होगा। क्यों? क्योंकि बात वही है कि आज तक समझा ही नहीं, लोग स्वार्थी लोग होते हैं, तुम शिष्य बन जाओ, कुछ भी हो, जो भी है दे दो, कर दो, सब उनका चल रहा है काम, तुमसे क्या लेना देना। परंतु ये आदि अनादि मुक्ति पंथ में जिम्मेदारी बताई जाती है कि तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, करना पड़ेगा, बस करते हो तभी तो मिलेगा, है ना। अब किसी को लगता है प्रसाद में सार शब्द मिल जाएगा, प्रसाद में आत्मज्ञान मिल जाएगा, प्रसाद में मुक्ति मिल जाएगी, गुरु ऐसे कृपा कर देगा। गुरु के बोलने से ज्ञान हो जाएगा, गुरु के बोलने से ज्ञान नहीं होगा। जब गुरु तुमको चलाएगा ना, जब तुम चलोगे, तुम्हारे कांटे लगेंगे, भाले लगेंगे, तब पता चलेगा रास्ता कितना कठिन है। अभी तो क्या है, बैठ गए कपड़िया में ध्यान लगाने लगे, मंत्र जप करने लगे, अजपा जाप करने लगे, श्वासों का जाप करने लगे। अरे ये कोई ज्ञान है? ये तो सरल है, कोई भी कर सकता है, उसके लिए क्या गुरुओं के पास जाना है। तो वही बात है कि इस संसार में अभी तक तो लोगों ने ये नहीं जाना कि आखिर कबीर साहब का ज्ञान क्या। तो भटकेंगे बेशक, कोई 20 साल से भटक रहा है, कोई 40 साल से भटक रहा है, कोई 55 साल से भटक रहा है। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार के सवाल जो है तो मत लाया करो जिसमें दूसरे लोगों का नाम होता है, समझ रहे। क्योंकि हमारे सत्संग करने का, हमारे प्रवचन करने का मकसद ये नहीं है कि सबको नीचा दिखाना और खुद को ऊपर जाना। हमें जो व्यक्ति जो बोलना चाहता है वो बोल सकता है, वो फ्री है, हम उसको कुछ नहीं बोलेंगे। जितना वो बोल सकता है हमारे पीछे वो बोल सकता है, बोले। क्योंकि बात वही है कि बोलने में तो साहेब को भी लोगों ने कमी नहीं रखी, है ना। मतलब
साहब को भी बोलने में लोगों ने संकोच नहीं किया, भला बुरा जो जी में आया, जैसा मुंह में आया वैसा कहा। परंतु साहब ने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, किसी को तो मारा नहीं, वो सब कुछ कर सकते थे, है ना। तो कुछ ऐसे सिद्धांत साहब के होते हैं जो कि हमें मतलब ना करने के लिए मजबूर करते हैं, है ना। तो इस वीडियो के साथ साथ हम बतलाना चाहते हैं, कोई भी संसार में ज्ञानी ज्ञान दे रहा है, कैसा दे रहा है कैसा नहीं दे रहा है, उसकी बातें यहाँ लाकर हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। आपके जो ऊपर से अपने अंदर अंदर सवाल चलते हैं, हाँ वो आप पूछ सकते हैं, आपको सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन अगर वीडियो उसके नाम से नहीं बना होगा तो मिलेगा। अगर उसके नाम से वीडियो पहले से कंप्लीटेड पड़ा हुआ है तो आपको उस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ जितने विदेश के लोग हैं, अदर कंट्री जैसे ऑस्ट्रेलिया जैसे कि सवाल अभी 2-4 पढ़े भी हैं, लेकिन वो सवाल का जवाब क्रमशः दिया जाएंगे, मतलब कि कल सवाल के जवाब आएंगे। तो बाहर के लोगों के जो भी सवाल, बाहर के लोगों के कैसे भी सवाल हों, बोले तो जो भी आप पूछना चाहते हो उसके अनुसार आपको वीडियो तैयार करके दे दिया जाएगा। यानी बस एक ही चीज छिपाई गई है आदि अनादि मुक्तिपंथ में, वो है सृष्टि रचना। सृष्टि रचना को छिपा दिया गया है, लेकिन फिर भी आपके अंतर्गत जो सवाल पैदा होते हैं वो सवाल के जवाब आपको मिलेंगे। जहां सृष्टि रचना की बात आएगी वहां हम आपको समझा देंगे कि सृष्टि रचना की बात गुप्त है, इसलिए ये बात नहीं बतलाई जा रही, बाकी सारी बातें आपको बतलाई जाएंगी। तो आप लोग समझ गए होंगे। और कोशिश करना कि कोई भी व्यक्ति सवाल करते हो तो किसी व्यक्ति का नाम, किसी पर्सनल व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वैसे ही जो भी हमने बतलाया अभी की, जो ये नितिन की बात करते हो तो नितिन छोटा सा बच्चा नहीं है, दूध नहीं पी रहा है, नितिन को सब कुछ पता है। अब फर्क है कि उसका मकसद वो क्या चाहता है ना। हमारा मकसद क्या, हम क्या चाहते हैं ये हम जानते हैं, हम क्या चाहते हैं ये हम जानते हैं, नितिन क्या चाहता है वो नितिन जानता है। तो इसी प्रकार से संत रामपाल क्या चाहता है, तो वो तो चाहता तो बड़ा अच्छा था, लेकिन देखो कहाँ पहुंच गया है, तो उसकी बात अलग है। क्या करोगे, यही तो बीमारी है कि माया जो है तो घेर लेती है। माया, पापों का घड़ा जब फूटता है ना तो साथियों जगह नहीं मिलती, स्थान नहीं मिलता। यानी माया जितना मतलब राजपाठ देती है ना, वो उतना ही तुम्हें दंडित करती है। जितने बड़े बड़े संत आपको दिख रहे हैं संसार में, इनको देखो कि ये किस हाल में, राम रहीम को देख लो, ये झूठ बोलने का परिणाम है, समझिए। परमात्मा के नाम पर झूठ बोलने का परिणाम है, जो कि जिंदा दिख रहा है कि पहले तुम क्या थे अब क्या। अब लोग सोच रहे हैं, लोगों के अंदर ऐसा चलता रहता है कि उन्हें जबरदस्ती मतलब गुनहगार बनाया गया है, जबरदस्ती उनको मुजरिम बनाया गया है, जबरदस्ती उनको सजा दिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं होता है, ये कानून है, और कानून में जिसने अन्याय नहीं किया उसे दोषी करार कर दिया जाए, ऐसा संत नहीं होता है, समझे। मान लीजिए उदाहरण के लिए वर्तमान में तो संत देवराज नहीं है, पर हम मान लीजिए वर्तमान में चंद्रदेव को ही ले लो, हम तुम्हें चंद्रदेव के बारे में बता देते हैं, मान लो हमारे बारे में। तो चंद्रदेव कैसा है तुम नहीं जानते हो। चंद्रदेव ने अगर कोई गलती की है तो उस गलती को चंद्रदेव कबूल करेंगे, लेकिन जो गलती चंद्रदेव नहीं की है उस गलती की सजा चाहे फिर पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे फिर वो दुनिया की कोई भी ताकत हो, अगर देना चाहती है तो चंद्रदेव को कबूल नहीं होगा। आप सोचो कैसे बचेंगे चंद्रदेव। तो चंद्रदेव खुद को भी गोली मार सकते हैं, उसे भी मार सकते हैं जिसने जबरदस्ती क्राइम करने का प्रयास किया। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कलंक नहीं लगने देना। संत देवराज के शिक्षानुसार जो भी शिक्षा आपको संत देवराज के द्वारा मिलती है, या कि चंद्रदेव के द्वारा जो शिक्षा आपको प्राप्त होती है, तो चंद्रदेव की शिक्षा में भी प्रेम है, संत देवराज की शिक्षा में भी प्रेम है और सत्य है। यानी ये निर्भय शरीर है। जो आत्मज्ञानी होता है साथियों, वो निर्भय हो जाता है, उसे इस चीज की चिंता नहीं रहती कि मैं कल क्या करूंगा, परसों क्या करना है, नरसों क्या करना है, ये सारा सिस्टम उसके अंदर नहीं होता जो मोक्ष गति में स्थित होता है। उसे ये संसार काटता है, मतलब बेकार लगता है। ये संसार में क्या है? नाना प्रकार के कपड़े, नाना प्रकार के चंदन, नाना प्रकार के जो भी आडंबर में मनुष्य फंसा हुआ है। तो जो संत की स्थिति जिसके अंदर आती है तो वो इस संसार से अलग टाइप का हो जाता है, बहुत अलग।
वो आपको लगता होगा आदि अनादि मुक्ति पंथ में ठेकेदार बन के बैठा, पैसा लगता है, फलाना होता है, ढिमका होता है, ये आपको लगता है। अगर आदि अनादि मुक्ति पंथ में संत देवराज को ऐसा लगता है कि जीवों को तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, समस्या हो रही है, तो संत देवराज सबको आजाद कर देते, जुड़ जाओ जैसे जुड़ना। पहले ऐसा नियम नहीं था, पहले इतना कठिन नियम नहीं था, लेकिन अभी नियम कठिन हुआ और अभी 2023 में और भी कठिन होने वाला है। तो उसमें क्या है, बात वही है कि आदर्शों पे चलना पड़ेगा, अनुशासन को समझना पड़ेगा। मनमानी करना है तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। बोलने से होता क्या है ना। अगर ऐसा होता कि हम आत्मज्ञान करवाते, उदाहरण के लिए कि अगर चाहें तो चंद्रदेव भी आपको आत्मज्ञान करवा सकते हैं, परंतु नहीं करवा सकते क्योंकि ये चंद्रदेव की कस्टडी में नहीं है, संत देवराज की कस्टडी में है। तो संत देवराज अगर आपको आत्मज्ञान करवाते, आपको तत्काल हो जाता, आप समझ जाते, आप बिल्कुल परमात्मा में स्थित हो जाते, तो बात कुछ अलग थी, करवा दिया जाता। लेकिन ऐसा नामुमकिन है, ऐसा नामुमकिन है भाई। जो मेहनत करेगा फल उसी को मिलेगा ना, अधिकारी वही है ना। अगर हर आदमी पढ़ने वाला, हर आदमी नौकरी करे, हर आदमी को नौकरी मिले तो किसी को दुख ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, किसी को समस्या ना हो। लेकिन बात वही है कि पढ़ने में से लाखों आदमी पढ़ते हैं, उसमें से 2 4 10 आदमी को नौकरी मिलती है, बाकी लोग भिखारियों की तरह पढ़े लिखे मार्कशीट किनारे रख के घूमते रहते हैं। क्या करें, काम ही नहीं है, समझ रहे। तो इस प्रकार से संसार में भक्त कोई बिरला होता है, और भक्तों का झंडा लेकर घूमने वाले, आडंबर करने वाले, इनके अंदर की चेतना जो है तो जागती नहीं है बल्कि खत्म हो जाती है। जितना आडंबर आप करोगे, जितना आप गलत करोगे, आपकी बुद्धि कमजोर होगी, आपकी बुद्धि, क्योंकि आपका ब्रह्म ही नहीं जगेगा। कौन? ब्रह्म। ब्रह्म कौन है पता है? जो सत्य निर्णय लेता है, वो ब्रह्म ही नहीं जगा है, नहीं जगेगा। ब्रह्म कैसे जगता? विरह जगावे ब्रह्म को, ध्यान रखना। आपके बोलने से ब्रह्म नहीं जगेगा, विरह जगावे ब्रह्म को, ब्रह्म जगावे जी, ध्यान रखना। विरह, जब आपके अंदर परमात्मा से मिलने की पीड़ा होगी, विरह होगी, तब ना तुम उसके लिए जो करना जरूरी है वो करने के लिए तैयार हो जाओगे। जब विरह नहीं है, पीड़ा नहीं है, तो जाने दो, दूसरी जगह चलते हैं, दूसरा गुरु बना लेते हैं, फलाना करते हैं, ढिमका करते हैं। तो सतगुरु की शरण मिलना ही कठिन है, तुम गुरु दूसरा क्या बना दो, समझ रहे। तो इस प्रकार से समझने का प्रयास करना है, और कौन कैसा ज्ञान दे रहा है वो दे रहा है। लेकिन जहाँ तक ये बतलाई गई है बात, जैसे सवाल हुआ था कि आत्मा ही परमात्मा है, ये नितिन का कहना है, तो आत्मा ही परमात्मा साथियों नहीं है। क्योंकि अगर आत्मा ही परमात्मा मानी जाए तो फिर देखो संसार में सब परमात्मा ही है, फिर कुछ बचता ही नहीं है, समझ गए। इसलिए ये भ्रम फैलाया गया है, गलत बात है। और आत्मा और परमात्मा अलग अलग इसीलिए बताए जाते हैं। आत्मा की गिनती में सबसे पहले निरंजन आता है, ब्रह्म निरंजन, और उसके बाद में अनंत असिद्ध आत्माएं आती हैं। असिद्ध आत्माएं उसको कही जाती हैं जो कि पिंड में रहता है। पिंड में, ये हृदय के स्थान में जो जीव रहता है, जिसके अंतर्गत एक चेतन आत्मा रहती है, तीन का एक, उसे छुड़ाना होता है इस शरीर से। उसे छुड़ाने के लिए गुरु के शरण में जाना पड़ता है, आत्मज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, और इसके बाद में उसे मुक्ति मिल जाती है। तो काश आप लोग समझ गए होंगे। ऐसा सवाल कभी ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमें स्वयं अच्छा नहीं लगता। ऐसा संत देवराज ने भी कभी विशेष रूप से किया नहीं है कि उसकी बुराई, उसकी बुराई। अरे दुनिया भर के लोग झूठ बोल रहे हैं, तो इसको क्या बताया जाए। आपको जो सही लगे उस तरह से आप निर्णय लो, और स्वयं से चेतना से जागो, स्वयं से जागो। हम जागे हुए हैं, उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं है। मान लो कोई गुरु खूब खूब नाम कमा रहा है, तो उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं है। तुम स्वयं को समझो कि मुझे कितना ज्ञान हुआ है, मैंने क्या प्राप्त किया है, मुझे क्या ज्ञान मिला है, और गुरु से तुम्हें आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त करना है। ये ध्यान रखना। तंत्र मंत्र जंत्र ध्यान विधि फलाना ढिमका नहीं है। और इसकी प्रामाणिकता के लिए आपको जाना है कबीर गुरु ज्ञान चैनल में, प्रामाणिकता देखने के लिए कि हाँ साहेब ने ऐसा बोला है, या चंद्रदेव बोले जा रहे हैं, या फिर संत देवराज ने बोल दिया है। तो प्रामाणिकता के लिए आपको जाना है कबीर गुरु ज्ञान चैनल में। 2 4 10 वीडियो देखो, आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा कि साहेब क्या कह रहे हैं और दुनिया वाले क्या कह रहे हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। हम आपको फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें,
और कोई भी हो, मान लो नितिन के ऊपर ये वीडियो बनी है तो नितिन को भी हम इसमें संदेश देना चाहते हैं कि आपको इसमें बुरा नहीं लगना चाहिए। लोगों का प्रश्न है और लोगों का प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमने वचन दिया है, सो हमने यहाँ पर बतलाया है। और कोई बात आपके लिए पर्सनल रूप से विरोधी नहीं है, विरोधाभासक नहीं है ना। और तुम चाहो तो कितना भी विरोध फैला सकते हो हमारे विषय में, क्योंकि आपने जो है तो संत देवराज के नाम पर कई प्रकार के बुरे बुरे तरीके से भी संत देवराज का नाम सामने लाया है अपने चैनल में, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सत्य जो होता है वो सत्य ही होता है। ठीक है ना। तो वही हमारे कहने का तात्पर्य कि हम वैसे नहीं हैं जैसा दुनिया सोचती है, जैसा दुनिया कर रही है। हमें पता, सबका ज्ञान है कि कौन कैसा ज्ञान दे रहा है, ये सब पता है, क्योंकि सारे गद्दियों से आदमी आ चुके हैं, जुड़े हैं, सब बताते हैं, तो समझ में स्वयं आता है कि लोग कितना भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन कोशिश ये है हमारी कि हम किसी के साथ नफरत ना फैलाएं। भाई हम किसी के प्रति अगर गलत विचार रखते हैं तो आप भी निश्चित रूप से गलत विचार रखोगे। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम सत्य को जब सामने लाएंगे तो असत्य को मिटना ही पड़ेगा, असत्य को झुकना ही पड़ेगा। और वो सत्य कोई और नहीं है, साहेब का श्रेष्ठ ज्ञान है ना। साहेब का श्रेष्ठ ज्ञान, कबीर साहब का ज्ञान सुरक्षित है, मूर्ख बनाने की किसी को आवश्यकता नहीं है। और जिसे जागना है वो अब सुनना शुरू कर दो, कबीर गुरु ज्ञान चैनल और विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान दूसरा चैनल, और तीसरा ये चैनल है जिसमें आप लोग देख रहे हो। हम आपको फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, बस यही हमारा आखिरी उद्देश्य है।